डियर स्टूडेंट्स, इट्स सेकेंड लेक्चर ऑफ इंग्लिश। हमने प्रीवियस जो हमारा इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर था उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किए थे और फर्स्ट टू जो थे नाउन और प्रोनाउन उसकी डिटेल्स देखी थी। आज जो थर्ड नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो क्वालिफाई करता है या कोई क्वालिटी बताता है नाउन की। ये बात याद रखनी है कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन को क्वालिफाई या ग्लोरीफाई करेगा, उसकी कोई ना कोई क्वालिटी बताएगा, नाउन की या फिर प्रोनाउन की। दिस इज़ अ चेयर फॉर एग्जांपल, ये देखिए ये नाउन है इस सेंटेंस में, लेकिन इस पूरे सेंटेंस में इस नाउन की कोई भी क्वालिटी नहीं बताई जा रही, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब नेक्स्ट ये देखिए एग्जांपल, दिस इज़ अ कंफर्टेबल चेयर। अब ये नाउन जो था चेयर जो है उसकी एक प्रॉपर्टी बताई जा रही है कि ये चेयर जो है ये बहुत कंफर्टेबल है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो क्वालिटी है इस नाउन की जो बताई गई है, ये कहलाता है एडजेक्टिव। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। जैसे इस सेंटेंस में जो चेयर है, जो नाउन है, उसको क्वालिफाई कर रहा है एक वर्ड कंफर्टेबल, यानी उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है कि ये चेयर जो है ये कंफर्टेबल है। तो ये कंफर्टेबल वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है। अब नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है उसकी कुछ काइंड्स हैं। फर्स्ट जो इसकी टाइप है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। ये प्रॉपर एडजेक्टिव जो है इट डिस्क्राइब अ थिंग बाय सम प्रॉपर नाउन, यानी ये किस चीज़ को जब क्वालिफाई करेगा या तो ये प्रॉपर नाउन यूज़ करेगा उसके लिए। फॉर एग्जांपल द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज जो है ये हमारे पास एक नाउन है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी यहाँ क्या वो बता रहा है कि उसके पहले वो एक प्रॉपर नाउन लगाएगा। लैंग्वेज के पहले उसने एक प्रॉपर वर्ड यूज़ किया इंग्लिश, यानी इंग्लिश ज़ुबान, तो ये कहलाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। सेकेंड, पाकिस्तानी सिटी, यानी ये जो नाउन था सिटी, उससे पहले एक प्रॉपर वर्ड उसने यूज़ किया है पाकिस्तानी सिटी, तो ये कहलाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। सेकेंड टाइप जो है एडजेक्टिव की वो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी यानी उसने कोई ख़ासियत बतानी है। शो ऑफ व्हाट सॉर्ट और इन व्हाट स्टेट अ थिंग इज़, यानी जो चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो नाउन है, वो किस किस्म का है और वो किस कंडीशन में है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेव बॉय, बॉय जो है वो एक नाउन है और यहाँ पे उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि वो बहादुर है। तो ये जो ब्रेव वर्ड है ये क्वालिटी है उस पर्सन की, उस नाउन की। सेकेंड, प्रिटी गर्ल, गर्ल जो है नाउन है और उसकी ये क्वालिटी बताई जा रही है कि वो खूबसूरत है, तो ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हॉट वाटर, ब्लैक कार, ये सारे जो हैं ये किसकी एग्जांपल्स हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी की, यानी वो अपने नाउन या प्रोनाउन की कोई ना कोई क्वालिटी बताएगा, वो अच्छी हो सकती है या फिर बुरी हो सकती है। थर्ड काइंड जो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है कि वो अपने नाउन की मिकदार को शो करेगा। शो हाउ मच, हाउ मच यानी कितना, ऑफ अ थिंग इज़ मीट, यानी जिस नाउन की बात कर रहे हैं वो कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन जग, यानी मिल्क की बात कर रही है तो पहले उससे पहले एक वर्ड यूज़ किया लिटिल, तो वो उसकी क्वांटिटी को बता रहा है कि जग में जो दूध है वो थोड़ा सा है। तो ये है कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, मच, लिटिल, सम, एनी, एनफ, सफिशिएंट, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ये किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी को शो करेंगे, उसकी मिकदार के बारे में बताएंगे कि वो कितनी है। फोर्थ काइंड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर जो है वो एक प्रॉपर डिजिट देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करनी है। फॉर एग्जांपल 1, फर्स्ट, 2, सेकेंड, 20, 20th, ये एक प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ की जाएगी, तो ये कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंटेंस है इट इज़ 21st सेंचुरी, तो जो सेंचुरी वर्ड है वो क्या है, नाउन है, तो जो 21st यूज़ किया गया है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट जो है फिफ्थ इसकी काइंड है वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कोई क्वेश्चन करना, यूज्ड विद नाउन्स, लेकिन ये जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है ये नाउन से पहले डब्ल्यू फैमिली का कोई भी मेंबर यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल व्हाट बुक इज़ दिस,
यहाँ व्हाट वुड वर्ड यूज़ किया है, लेकिन उसके इमीडिएटली आफ्टर यानी उसके फ़ौरन बाद बुक जो कि एक नाउन है वो यूज़ किया है। इस वजह से इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट बुक इज़ दिस, विच वे, विच जो है वो क्या है, इंट्रोगेटिव है ये। और उसके बाद क्या यूज़ किया है, एक नाउन। हुज़ पेन, पेन भी यहाँ पे क्या है, नाउन है, और उससे पहले एक इंट्रोगेटिव वर्ड यूज़ किया गया है। तो ये कहलाते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडवर्ब है। एडवर्ब जो ये वर्ड लिखा हुआ है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स एट वर्ब, यानी वर्ब जो होता है, जो फेल जिसे कहते हैं, यानी कोई काम कोई एक्शन जो है उसको उसके साथ कुछ ऐड करना, उसको क्वालिफाई करना, उसके बारे में कुछ बताना। तो एडवर्ब की डेफिनेशन है अ वर्ड यूज्ड फॉर क्वालिफाइंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। ये वर्ब की कोई ना कोई क्वालिटी बताएगा। जबकि अभी हमने ऊपर एडजेक्टिव देखा था, जो एडजेक्टिव है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जबकि जो एडवर्ब है वो वर्ब की कोई ना कोई क्वालिटी बताएगा। तो ये मेन डिफरेंस याद रखिएगा कि एडजेक्टिव में नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बतानी है, जबकि एडवर्ब में वर्ब की कोई क्वालिटी बतानी है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, सेंटेंस लिखा हुआ है, द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। यहाँ वॉक जो है यानी चलना, ये एक वर्ब है, एक काम है, उसको क्वालिफाई कर रहा है ये वर्ड स्लोली, यानी जो पर्सन है वो आहिस्ता रफ्तार में चलता है। उसकी चाल के बारे में यानी उसके काम के बारे में, उस वर्ब के बारे में बता रहा है कि वो आहिस्ता करता है, तो ये कहलाता है एडवर्ब। तो ये अब इसी सेंटेंस में ये मैन जो है ये नाउन है, तो मैन को बता रहा है ओल्ड कि वो आदमी जो है वो बूढ़ा है। यहाँ नाउन को जो क्वालिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। तो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव की भी एग्जांपल है और एडवर्ब की भी एग्जांपल है। एडवर्ब की नेक्स्ट कुछ काइंड्स हैं। फर्स्ट जो उसकी काइंड है एडवर्ब ऑफ मैनर। गिव इन्फॉर्मेशन हाउ द वर्ब इज़ परफॉर्म्ड, ये बताएगा कि जो एक्शन किया जा रहा है, जो काम हो रहा है, वो किस तरह से हो रहा है। स्लोली, क्विकली, बैडली। ही डिड हिज वर्क स्लोली, ये वर्क जो है वो वर्ब है और वो किस तरह से अपना काम कर रहा है, स्लोली। तो ये जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। नेक्स्ट जो उसकी काइंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस में वो वर्ब की प्लेस को शो करेगा कि जो काम हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है। गिव इन्फॉर्मेशन वेयर द वर्ब इज़ परफॉर्म्ड, यानी ये जो काम है वो कहाँ पे हो रहा है, अबव, अवे, हेयर, देयर। फॉर एग्जांपल ये एक सेंटेंस है, ही मस्ट रेस्ट हेयर। रेस्ट जो है ये क्या है, वर्ब है, और ये इसकी पोजीशन क्या है, यानी उसने जो रेस्ट करनी है वो कहाँ करनी है, हेयर, यहाँ। तो यहाँ वो इस वर्ब की लोकेशन बताएगा, प्लेस बताएगा, तो ये कहलाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट एडवर्ब की जो काइंड है दैट इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पे जो वर्ब यानी जो एक्शन हो रहा है उसका टाइम बताया जाएगा। गिव इन्फॉर्मेशन व्हेन द वर्ब इज़ परफॉर्म्ड, यानी जो काम किया जा रहा है वो किस टाइम पे किया जा रहा है। अगो, बिफोर, सून, ऑफन, सेल्डम, ये जो वर्ड्स हैं यूज़ किए जाते हैं एज एडवर्ब ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल दे आर कमिंग टुडे। कमिंग का मतलब क्या है, ये एक वर्ब है, एक्शन शो कर रहा है, और वो कब आ रहे हैं, टुडे, आज, ये टाइम बता रहा है उस एक्शन का। नेक्स्ट फोर्थ काइंड जो है वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री, यानी ये जो वर्ब परफॉर्म किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है, उसकी क्या क्वांटिटी है और वो किस लेवल पे किया जा रहा है, हाउ मच। वर्ड इसको डिफाइन करेगा, वेरी, इनफ। फॉर एग्जाम्पल दे आर वेरी एनॉयड। एनॉयड वर्ब है यानी वो नाराज़ है, और कितना नाराज़ है, वेरी। ये जो वेरी वर्ड है वो उसके वर्ब की क्वांटिटी को बता रहा है। तो ये है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री। यानी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में वो यही बताएगा कि जो वर्ब परफॉर्म किया है वो कितनी दफ़ा या कितने टाइम किया है, ठीक है, क्या उसकी हाउ मच। इसकी मेन एग्जांपल ये है, दे वर वेरी अनॉयड। अनॉयड जो वर्ड है ये क्या है, वर्ब है, और वो कितना नाराज़ है, वेरी। वेरी जो है ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। अब ये बताएगा गिव इन्फॉर्मेशन हाउ ऑफन द वर्ब इज़ परफॉर्म्ड, यानी जो काम किया जा रहा है वो किस फ्रीक्वेंसी से किया जा रहा है। वंस, ट्वाइस,
ऑफन, ऑलवेज। ही ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स। रिस्पेक्ट जो है वो वर्ब है, यानी वो जो शख्स के बारे में बात की जा रही है वो इज़्ज़त करता है दूसरों की। कब इज़्ज़त करता है? ऑलवेज, हमेशा। ये जो ऑलवेज वर्ड है ये फ्रीक्वेंसी बताता है उसके एक्शन की। लास्ट काइंड जो है एडवर्ब की वो है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन। एफर्मेशन का मतलब होता है किसी बात की तस्दीक करना कि वो सही है, और निगेट का मतलब होता है किसी को मना करना, झुटलाना कि ऐसा नहीं है। अबाउट अफर्मिंग और डिनाइंग सम एक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी विल सर्टेनली विन दिस प्राइज़। वो ये इनाम ज़रूर जीतेगा। यहाँ वो अफर्म कर रहा है, यकीन दिला रहा है कि ऐसा होगा। जबकि ये जो सेकंड सेंटेंस है, आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता, तो ये मना कर रहा है, निगेट कर रहा है कि वो ऐसा नहीं करता। तो ये निगेशन कहलाएगा और ये है अफर्मेशन। ये एडवर्ब की काइंड्स थे। फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है इट हैज़ नो ग्रामेटिकल कनेक्शन। सेंटेंस में इसका ग्रामर के लिहाज से कोई भी कनेक्शन नहीं होता, लेकिन ये जो इंटरजेक्शन का एक साइन है, एक्सक्लेमेटरी साइन जो यूज़ किया जाता है, ये जस्ट फीलिंग्स को शो करता है कि जो वर्ड्स कहे जा रहे हैं, जो लिखे जा रहे हैं, वो उसके पीछे कौन सी फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो ये इंटरजेक्शन है, और इंटरजेक्शन के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यूज़ किया जाता है। ये है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। अब यहाँ भी कुछ साउंड्स हैं और उसके पीछे क्या फीलिंग है, यानी वो साउंड जो बोली जाती है वो किस फीलिंग को एक्सप्रेस करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले वर्ड है हुर्रा। ये जो उसके आगे लगा है ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, जॉय को शो करता है ये। ओह, अलास, ये ग्रीफ यानी सॉरो, किसी गमी की सिचुएशन को शो करेगा। हाँ, अम्यूज़मेंट, ये भी खुशी के मौके पर बोला जाता है। ब्रेवो, अप्रूवल, यानी किसी पर्सन की जो एफ़र्ट्स होती हैं उनको एडमायर करने के लिए, उनके अप्रूव करने के लिए ये वर्ड बोला जाता है। वाओ, सरप्राइज़, एप्रिसिएशन, ये भी इसलिए जब हम किसी की एफ़र्ट्स को देख के सराहते हैं, उसके लिए ये वाओ वर्ड भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हाउ। हाउ जब एक सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, वैसे जो हाउ वर्ड है वो क्वेश्चन के तौर पे, इंट्रोगेटिव, यानी जब कुछ पूछना हो उसके लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन ये इंटरजेक्शन के एक्सक्लेमेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। सरप्राइज़ या वंडर की सिचुएशन हो। एक यहाँ एग्जांपल दी है, हाउ ब्यूटीफुल शी लुक्स। ये एक्सक्लेमेटरी साइन, यहाँ पे एंड पे फुल स्टॉप नहीं आएगा क्योंकि ये सेंटेंस नहीं बल्कि ये एक्सक्लेमेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट है व्हाट। व्हाट, ये सीक्वेंस होगा, व्हाट के बाद अ और फिर नाउन यूज़ किया जाएगा। सरप्राइज, वंडर, व्हाट अ फूल यू आर। ठीक है, ये सिचुएशन को बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है।